नमस्कार, मैं मनुकूल, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज बड़ी इम्पॉर्टेंट एक वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रादर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आई हैव मेड इन माई लाइफ। मैंने अपने कमरे में जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ लगा के रखी है। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आपको मालूम मेरी उम्र 60 साल है। आई एम जस्ट अप्रोचिंग 60 ईयर्स, बट आई एम लुकिंग 60 ईयर्स? आई डाउट। इट इज ओनली बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हमारी एजुकेशन सिस्टम जो भारत की है, जो इंडिया की है, वहां पे लर्निंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। नोबडी इज लर्निंग एनीथिंग। Everybody is busy in getting some scores. बच्चों को कुछ नंबर चाहिए, बच्चों को कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। एंड यू सी आउटसाइड, आप बाहर जरा देखें, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। और आप जरा देखें उसमें, उसकी इंटरव्यू लेके जाएं उस भीड़ में कि भाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। एमए पास लड़का, पीएचडी पास लड़का पीएन की नौकरी करना चाहता है। उसने इतना समय दिया एमए पास करने में, डबल एमए किया, और उसके बैंक में पैसे नहीं है। यू विल सरप्राइज कि ये कौन से सिस्टम है जो इतने बेरोजगार पैदा कर रही है। हमें फिर से सोचना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी पावर टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, बट हम अवेयरनेस तो फैला सकते हैं। हम लोगों को बता तो सकते हैं कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वेयर द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम इज दैट जैसे हमारा बच्चा नर्सरी में जाता है, आपका बच्चा भी नर्सरी में गया होगा, मेरा बच्चा भी नर्सरी में गया। जैसे वो बच्चा नर्सरी में जाता है, वहां जरा देखिए टीचर क्या बोल रही है। टीचर बोल रही है, मैं जो बोल रही हूं वो करो। यू कैनॉट मेक मिस्टेक्स, बी गुड, डोंट कमिट एनीथिंग दैट इज इलीगल। वो ये बात बताने की कोशिश करे। डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू विल सरप्राइज। मैं जो बोल रही हूं उसको रिपीट करो। यू डोंट नो एनीथिंग, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। ये सारे सवाल बच्चों को सुनाए जाते हैं। अब जरा बचाएं हमें कि ये कौन से सिस्टम है। ये टीचर क्या बोल रहा है बच्चे से कि तुम गलतियां नहीं करो, तुम जो मैं बोल रही हूं वो करो। आगे चल के वही बच्चा 7th और 8th क्लास में बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे बचपन में ही सिखाया कि यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू जस्ट लिसन, यू जस्ट मेमोराइज, यू जस्ट राइट व्हाट आई एम गिविंग यू एंड आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू टू राइट। एंड अल्टीमेटली वो बच्चा इंटरेस्ट खो देता है अपने एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में। जो बच्चा रोल प्ले करता था, आपने छोटे बच्चों को देखा है कभी? आप जरा ध्यान से देखेंगे अपने घर में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ध्यान से देखेंगे। वो छोटा बच्चा पायलट बन जाता था, वो छोटा बच्चा पुलिस की एक्टिंग करता था, वो बच्चा छोटा टीचर बन जाता था, वो छोटा बच्चा डॉक्टर बन जाता था, वो छोटा बच्चा पॉलिटिशियन बन जाता था, प्राइम मिनिस्टर बनने की एक्टिंग करता था। नाउ आप पूछें 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों से क्या बनना चाहते हो, ही डजंट हैव एनी आंसर, शी डजंट हैव एनी आंसर। वो बोलता है आई एम कंफ्यूज्ड। ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है? ये कौन सी व्यवस्था है? मैंने अभी तक 6 से 7 लाख बच्चों से इंटरव्यू लिया है पूरी दुनिया में। मैंने करीब करीब 3 से 4 हजार स्कूलों में अपनी माइंड ट्रेनिंग सेमिनार्स कंडक्ट किए, ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई एम सॉरी टू से टुडे, जो पैथेटिक सिचुएशन में देख रहा हूं चारों तरफ बच्चों में। आज हमारा 9th 10th क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है। हैव यू थॉट अबाउट इट? 9th और 10th के लड़के के बच्चे डॉक्टर्स की लाइन में लगे हुए। पूछो उससे क्यों? सर दर्द करता है एंड आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन माई स्टडीज। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। ये कौन सी एजुकेशन सिस्टम है? आई एम आस्किंग यू, इफ यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट, ये वीडियो शायद आपके किसी काम आ जाए। ये वीडियो शायद आपकी मदद करे आपको सोचने के लिए कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। हमें पूछना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि मैंने इस एजुकेशन सिस्टम से क्या पाया। क्या मेरा बच्चा अपने मम्मी पापा से जुड़ पाया?
क्या मेरा बच्चा अपने आप को समझ पाया? क्या मेरा बच्चा जिस बाजार में जा रहा है, जिस समाज में जा रहा है, उसमें वो अपने आप को कहीं अकेला तो नहीं महसूस करेगा? क्या उस समाज से वो लड़ पाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी अपने पैरों पे खड़ा होकर जी पाएगा? आई हैव डाउट्स। मैंने 4-5 काम किए। आई हैव वर्क टिल डेट। आई स्टार्टेड एज ए मेडिकल रेप। आई स्टार्टेड वॉकिंग। मैंने बहुत सारे काम किए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक पहुंचा। देन आई लेफ्ट द जॉब। देन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। ये 4-5वां काम मैं कर रहा हूं। मैं अगर बोलूं तो ये जो काम मैं आज कर रहा हूं, ये मेरा टीचर मुझे 7वीं क्लास में बता सकता था कि मिस्टर मनुकुल, यू आर अ वेरी गुड ओरेटर, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड लाइफ इन स्पीकिंग बिजनेस। बट उसने नहीं कहा। उसने कहा हिस्ट्री पढ़ लो, उसने कहा बायोलॉजी पढ़ लो। आई वॉज नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट इन दैट। आप जरा किसी बच्चे से पूछें, आप जरा जाके कोटा में जाएं, आप जरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके देखें। हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे 99% मार्क्स लेके आते हैं 11th और 12th क्लास में, और उसमें केवल 10,000 बच्चे IIT और नीट में और IIIT में जाते हैं। बाकी के 1,90,000 बच्चे कहां गए? यू विल सरप्राइज। वो सारे बच्चे या तो डिप्रेस्ड हैं, उसमें से कितने बच्चे खत्म हो गए, उसमें से कितने बच्चे क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एंड दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। दिस इज नॉट एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आप पूछेंगे मेरे से कि मनुकुल, आप जो बोल रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सवाल करने की आजादी दे, जो बच्चों को रेडीमेड आंसर न बताए, उसको नोट लिखवा के न बोले कि रट के जाके एग्जाम में दे देना। उल्टा वो टीचर बोले, उसको फैसिलिटेट करे। टीचर्स जॉब इज टू फैसिलिटेट, ही इज नॉट ए ट्यूशन टीचर। उस टीचर को चाहिए कि आंसर ढूंढ के लाओ। मैं तुझे क्यों आंसर दूं? Why should I give a ready-made answer to that? Because हर आदमी की अपनी अपनी सोच हो सकती है, and he might have a different answer. अगर थॉमस एडिसन ने ऐसा सोचा होता, जिसके टीचर ने के अनुसार सोचा होता, तो क्या ये लाइट बल्ब जिसके अंदर मैं ये कैमरा शूट कर रहा हूं, क्या ये आज कर पाता? अगर अब्राहम लिंकन ने सोचा होता अपनी गर्लफ्रेंड की तरह, तो क्या वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के आया होता? अगर नरेंद्र मोदी ने सोचा होता मामूली दूसरे लोगों की पॉलिटिशियन की तरह, तो क्या हमें वो आदमी मिल पाता? नहीं। तो टीचर का काम है, एजुकेशन सिस्टम का काम है एक व्यवस्था करना, एक फैसिलिटी क्रिएट करना, जिसमें वो बच्चा क्वेश्चन करना सीखे और आंसर ढूंढना सीखे। दूसरा, हमारे बच्चों को सारी फैसिलिटी दी जाए कि वो रिसर्च बेस्ड काम कर पाए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर पाए, न कि अपने पापा के इंटरेस्ट, अपनी माँ के इंटरेस्ट, अपने टीचर के इंटरेस्ट, अपने सोसाइटी के इंटरेस्ट के ऊपर काम करें। अगर ये करने की फैसिलिटी एजुकेशन सिस्टम देता है, तो देन यू कैन से दैट यस, इट इज एजुकेशन सिस्टम। हमें कितने क्लर्क चाहिए, हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए? आप जाके किसी से पूछे, बिहार, यूपी, नॉर्दर्न एरिया में सारे के सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना चाहते हैं। आप जरा मुखर्जी नगर दिल्ली जाके देखें, वहाँ IAS बनते हैं 1000, और वहाँ 50 लाख बच्चे एक ही कमरे में 10-10 बच्चे बैठे हुए हैं, एंड दे आर डूइंग, एंड दे आर जस्ट गिविंग नॉट लेस देन 10 lakhs rupees a year to the coaching institutes. What does it mean? यानी हमने देख देख के कुछ सीख लिया है कि वो टीचर बन रहा है तो मैं भी बन जाऊं, वो फिल्म स्टार बन रहा है तो मैं भी बन जाऊं, वो डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी बन जाऊं। हमने अपनी इंट्रोस्पेक्शन नहीं की है कि मुझे अच्छा क्या लगता है, व्हाट आई लव। एंड जिस दिन हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने लगेंगे, उस दिन हमारे लिए सब कुछ खुल जाएगा। अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी अ क्राउड इन द क्राउड। आप एक क्राउड के बीच में क्राउड बनेंगे, एंड अल्टीमेटली जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी पेरेंट्स और जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये स्टार्ट थिंकिंग कि आप जब पढ़ाते हैं स्कूल में तो कैसे पढ़ाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी सिस्टम बदल दी जाए एक दिन में, लेकिन हम अपने पढ़ाने के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। हम अपने स्कूल के, मैं उन सारे स्कूल के मालिकों से बोलना चाहता हूं कि भाई हम अपने तरीके को बदल सकते हैं। देयर आर मेनी पब्लिक स्कूल्स आई सी दैट दे आर चेंजिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स दे आर जस्ट
स्टीरियोटाइप, वही सिस्टम चल रहा है, वही घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है। क्लर्क पैदा करो, डिग्री पैदा दो, डिग्री दे दो और उसको भीड़ में जाके खड़ा कर दो। दिस इज नॉट द वे। सो आई रिक्वेस्ट you please think about it. I request you please understand what I'm trying to say.